चंदा जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। ये माजिसा को हो क्या गया है चंदा? घर की सबसे बड़ी होने के बावजूद बच्चों जैसी हरकतें कर रही है वो। अरे वसु मां नहीं बनने वाली तो क्या हुआ? आज नहीं तो कल माजिसा परदादी तो बनेगी ही ना। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना रिएक्ट करना तो गलत बात है। अरे वो वसु से बात नहीं कर रही है, उसके हाथ का खाना नहीं खा रही है, बिना बात की सजा दे रही है बच्ची को। आप शांत हो जाइए सा। अरे कैसे शांत हो जाऊं चंदा? माजिसा की वजह से आज पूरे घर का, पूरे परिवार का माहौल खराब हो रहा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी उनसे बात करके आता हूं और अगर वो नहीं मानी ना तो उन्हें रणकपुर वापस भेज दूंगा। हनुमान से कह दो कि गाड़ी तैयार रखे। रुक जाइए सा। आप माजिसा को कुछ नहीं कहेंगे और वो रणकपुर नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएगी चंदा? उन्हें रणकपुर वापस जाना होगा। घर की बड़ी बहू के साथ इस तरह से व्यवहार करके क्या फायदा? उन्हें अपनी गलती का भुगतान करना ही होगा। लेकिन गलती उनकी नहीं है सा। तो फिर किसकी गलती है? बताओ चंदा, किसकी गलती है? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बोलो। गलती हमारी है सा। हम वसुधा को कभी अपनी बहू नहीं स्वीकार कर सकते, पर माजिसा ने अपने इलाज के लिए इसी बात को अपनी तीसरी शर्त बना लिया था। इसीलिए हमने वसुधा के साथ मिलकर एक नाटक किया ताकि माजिसा ऑपरेशन के लिए राजी हो जाए। माजिसा और सा दोनों की जान बचाने के लिए हमें इसका नाटक करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो चंदा? तुम इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकती हो? हम माजिसा को खोना नहीं चाहते थे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हमने और वसुधा ने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ माजिसा की जान बचाने के लिए किया सा। आप सुन रहे हैं ना? तुमने इस घर की सुख शांति, मेरे भरोसे को अपने अंधविश्वास के लिए बलि चढ़ा दिया। अपनी अंधश्रद्धा को इतना हावी होने दिया कि वसु जैसी बहू को स्वीकार करने के बजाय उसके साथ इतना बड़ा नाटक खेल दिया। यह भी नहीं सोचा कि उस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी। अपने झूठ को अच्छाई का चोला पहनाकर खुद को सही साबित करना चाहती थी। पर इस सच्चाई का क्या करोगी चंदा कि तुम्हारे इस नाटक ने हमारे परिवार को फिर से बिखेर कर रख दिया है। मेरी मां का दिल तोड़ा है। अब फिर से कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं। हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा हमें। तुम्हारी इस झूठ की माफी तो भगवान के पास भी नहीं होगी चंदा। मैं तो फिर भी इंसान हूं। हम एक सुहागन है, अपने सुहाग को कैसे खतरे में डालते हम। वसुधा को सच में स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है सा। इसलिए माजिसा को बचाने के लिए ये नाटक ही अंतिम उपाय था। एक उपाय था कि काश मैं पहले ही मर जाता। कम से कम अपने बच्चों के, अपनी मां की खुशियों के बीच रुकावट तो नहीं बनता। फिर तुम बिना किसी डर के वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती। भगवान के लिए ऐसे मत कहिए सा, हम जीते जी मर जाएंगे। उससे पहले मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं चंद्रिका। सा, प्लीज मेरे पीछे मत आना। सा ऐसे मत जाइए सा, प्लीज माफ कर दीजिए हमें, प्लीज सा।
पता नहीं किसकी नजर लग गई है अविनाश जी। सुबह तक सब कुछ इतना अच्छा था ना, सब लोग इतने खुश थे, और शाम होते होते सारा माहौल ही बदल गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर में मातम छा गया है। अविनाश जी, मुझसे अकेले से ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा है। अविनाश जी, आपकी जादूगर को आप ही संभाल सकते हैं, उसे जरूरत है आपकी। ठीक है, मैं कॉल करके आपको बताती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आइए। दादी साहब वसु के साथ इतनी सख्त क्यों हो रही हैं? गलतफहमी तो उन्हें हुई थी ना। आराम से तोड़ देवेगी के? हाँ माजीसा, आराम से ही दबाऊ हूँ। मैं तो इनकी सेवा करके चौहान हाउस की नई हुकुम बनने की प्लानिंग कर रही हूँ, लेकिन यो मारे को नौकरानी बनाने पे तुली हुई है। इतनी मालिश कर करके हाथ घिस जाएंगे मारे। अब बिल्कुल ठीक कदम आए हैं। आप चाहिए मैं कर लूंगी। हाय मारा राम जी, ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है इस नौकरानी पर चिल्लाने का। मौके पर चौका मार दे सारिका। वसु, तू यहाँ पे क्या कर रही है? थारे को पता है ना, माजी साहब थारा मुंह भी ना देखना चाहवे है, तो फिर मुंह उठा के यहाँ पे आने का क्या मतलब है? हाँ, मैं यहाँ दादी साहब के लिए आई हूँ। दादी साहब, आप कुछ बोलिए ना प्लीज। बोल दे इसने। हमारे कमरे में आने की कोई जरूरत ना है। मैं ना इसकी शकल देखना चाहूँ, ना मैं इसके हाथ को खानो खानो चाहूँ। तो क्यों बेशरम बन के चली आवे हमारे कमरे में? दादी साहब, मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना प्लीज। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, बस एक बार बात सुन लीजिए। तू बैठे बैठे देख के रही है। तू इसे ना यहाँ से बाहर निकाले कि मैं थारे को भी धक्के मार के निकाल दूं। तूने सुना ना, धक्के मार के ही बाहर जानो है थारे को। हाँ, चल निकल। चल निकल। दादी साहब, अरे निकल बोला ना। दादी साहब निकल। ये सब क्या था? सारिका काकी ने तुम्हें धक्का दिया? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और इस घर की बड़ी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करने की? इस बात का उन्हें अभी के अभी जवाब देना होगा। देव सर, आप किसी से कुछ ना पूछेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। इस वक्त दादी साहब का मन और तबीयत दोनों ही ठीक ना है। ऐसे में हम उन्हें और परेशान ना कर सकते।